Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Naveed Ahmed Naveed, your chemistry teacher. आज क्लास 10 में हम लोग चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड साल्ट्स ये स्टार्ट करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है इंट्रोडक्शन होगा एसिड और बेसिस का, और इसके साथ साथ हम डिफरेंट कंसेप्ट्स अबाउट एसिड एंड बेसिस को पढ़ेंगे। टॉपिक पढ़ने का जो मकसद हमारा यही है कि हमें बेसिक प्रॉपर्टीज़ का पता चल जाए कि एसिड और बेसिस में बेसिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या क्या हैं, और इसके साथ साथ डिफरेंट जो थ्योरीज हैं अबाउट द एसिड और बेसिस उनके बारे में हमें पता चल जाए कि वो कौन कौन सी हैं और क्या हैं। और फिर इसके बाद हम एंड पर ये देखेंगे कि टॉपिक में से किस तरह के शार्प क्वेश्चन और MCQs या लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं towards the introduction of acid and bases. Dear students, अगर हम वर्ड एसिड को देखें तो वर्ड एसिड जो है ये डिराइव हुआ है एसिडस से, और एसिडस का मतलब होता है सोर, खट्टा। इसकी वजह ये है कि हमारे पास जितने भी एसिड्स हैं वो सारे के सारे जो है वो टेस्ट में लिटिल और मोर जो है वो सोर हैं, कम खट्टे हैं या बहुत ज़्यादा खट्टे हैं। जबकि जो हमारे पास बेसिस होते हैं इनका जो टेस्ट है नॉर्मली ये बिटर होता है, कड़वा होता है। इसके अलावा बेटा जो एसिड है इनकी एक बेसिक प्रॉपर्टी ये है कि ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, और रेड लिटमस पर इनका किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं होता। सिमिलरली जो बेसिस हमारे पास होते हैं ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, और इनका ब्लू पर किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं होता। तीसरी जो इनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जो एसिड्स हैं या जो बेसिस भी हैं इनके जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस हैं या ये अपनी कंसंट्रेटेड फॉर्म में ये स्किन को या मुख्तलिफ किस्म का जो मटेरियल है उसको क्रोड करते हैं, मतलब उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, ख़राब करते हैं, एसिड भी और बेसिस भी। इसके अलावा जो बेसिस आपके पास हैं ये अपने टच में या छूने में इनकी जो नेचर है वो सोप लाइक होती है, सोपी इन नेचर होते हैं। ये तो हमारे पास हो गई उनकी बुनियादी प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टीज हैं एसिड्स की और बेसिस की। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, जब हम केमिकली जाते हैं तो केमिकली एसिड और बेसिस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट थ्योरीज हैं। वो थ्योरीज जो है वो एसिड और बेसिस की केमिकल नेचर को बताएंगी, एसिड और बेसिस के केमिकल रिएक्शंस को बताएंगी। इन थ्योरीज में हमारे पास जो फर्स्ट वन थ्योरी या फर्स्ट वन कंसेप्ट है वो है आर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एसिड इज अ सब्सटेंस which produce hydrogen ion in aqueous media. Dear students, गौर से सुनना है। हमने कहा है कि एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव इन एक्वस मीडिया। नाउ व्हाट इज मेंट बाय एक्वस मीडिया? तो डियर स्टूडेंट, ये जो वर्ड एक्वस है ये एक्वा से निकला है। दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम एक्वा एंड एक्वा मीन वाटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि एसिड वो सब्सटेंस है जो जिसको जब हम वाटर में जिसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो वो क्या प्रोड्यूस करेगी? हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगी। सिमिलरली इसकी एग्जांपल आप देख लें। लेट्स से इफ यू हैव HCl, दिस इज एन एसिड। अगर हम इसका सॉल्यूशन वाटर में बनाते हैं तो HCl इज डिसोसिएटेड इनटू हाइड्रोजन आयन एंड क्लोराइड आयन। एज यू कैन सी HCl produces hydrogen ion in aqueous media, so according to Arrhenius concept this is an acid. Similarly, if we have H2SO4, अगर इस H2SO4 का solution हम prepare कर लें water में तो H2SO4 also dissociated into hydrogen ion and sulfate ion. As you can also see कि एसिड H2SO4 जो है वो एक्वस मीडिया में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कंसेप्ट ये भी क्या है? एसिड है। तो ऑल दो सब्सटेंसेस व्हिच प्रोड्यूस वन और मोर हाइड्रोजन आयन इन एक्वस मीडिया इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज एसिड अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कंसेप्ट। डियर स्टूडेंट्स,
according to the Arrhenius concept, bases are the substances which produces hydroxyl ion. OH negative is called as hydroxyl ion. और वो भी कहाँ पे? In aqueous medium. एक्वस मीडिया में जो चीज हाइड्रोक्सिल आयन वन और मोर हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करेगी वो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कांसेप्ट क्या होगी? बेसेस होंगी। एग्जांपल देख लेते हैं। लेट वी हैव NaH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। डियर स्टूडेंट्स, if we prepare a solution of sodium hydroxide in water, this sodium hydroxide dissociated into sodium ion and hydroxyl ion. And similarly, if we have calcium hydroxide, this calcium hydroxide dissociated into calcium ion and hydroxyl ion. So, according to this concept, Arrhenius concept, these two substances produces hydrogen hydroxyl ions. So, these are bases according to Arrhenius concept. तो जितनी भी चीजें जो एक्वस मीडिया में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेंगी वो एसिड होंगी, और जितनी भी चीजें एक्वस मीडिया में हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करेंगी वो बेसिस होंगी। किस कंसेप्ट के मुताबिक? आर्हेनियस कंसेप्ट के मुताबिक। डियर स्टूडेंट्स, अब अगली बात हम ये करेंगे कि जब एसिड और बेसिस को आपस में हम मिक्स करेंगे तो क्या रिएक्शन होगा। तो रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स कि जब हम एसिड और बेस का आपस में रिएक्शन करवाते हैं तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट, एसिड प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयन इन एक्वस मीडिया एंड बेस प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्सिल आयन इन एक्वस मीडिया। तो अगर हमारे पास किसी भी एसिड का एक्वस सॉल्यूशन है और इसका रिएक्शन हम करवा देते हैं किसी भी बेस के एक्वस सॉल्यूशन के साथ, तो एसिड विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन and this hydrogen ion will combine with hydroxyl ion to produce water. Hydrogen ion from the acid and hydroxyl ion from the base reacts with each other to form water. जब यहाँ से हाइड्रोजन आयन निकल जाता है तो पीछे बच जाता है क्लोराइड आयन, जब यहाँ से हाइड्रोक्सिल आयन निकल जाता है तो बाकी बच जाता है सोडियम आयन। इट्स मीन जब एसिड और बेसिस के सॉल्यूशन का हम रिएक्शन करवाएंगे तो वी विल गेट वाटर along with positive and negative ion from acid and bases. Similarly, another reaction you can see H2SO4 plus CaOH twice, सल्फ्यूरिक एसिड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इनके रिएक्शन में भी वही काम हो रहा है कि हाइड्रोजन आयन आएंगे फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्सिल आयन आएंगे फ्रॉम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे एंड वी विल गेट 2 मोल ऑफ वाटर along with calcium ion and sulfate ion in the solution। तो ये हमारे पास हो गया एसिड और बेस का रिएक्शन। डियर स्टूडेंट्स, आखिर में अब हम देख लेते हैं आर्हेनियस कंसेप्ट की लिमिटेशंस, इसमें कमियां क्या हैं या इसमें खामियां क्या हैं। तो सबसे पहली इसकी जो लिमिटेशन है, सबसे पहली इसकी जो कमी है वो ये है बेटा कि आर्हेनियस कंसेप्ट ओनली डील्स विद एक्वस मीडिया। आप देख सकते हैं कि हमने जो डेफिनेशन एसिड और बेस की लिखी है तो हमने क्लियर कट उसमें जो है वो लिखा हुआ है कि अगर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रही है कोई चीज एक्वस मीडिया में या हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस कर रही है कोई चीज एक्वस मीडिया में तो फिर ये एसिड और बेस है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर एक्वस मीडिया ना हो तो इसके लिए आर्हेनियस कंसेप्ट में किसी किस्म की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, मतलब नो एक्सप्लेनेशन फॉर नॉन एक्वस मीडिया। वाटर के अलावा अगर सॉल्वेंट कोई और है, वाटर के अलावा कोई और सॉल्वेंट है तो वहां एसिड और बेस का बिहेवियर जो है वो आर्हेनियस कंसेप्ट नहीं बताता। दूसरी बात, Arrhenius concept only deals with acid and bases having hydrogen ion and hydroxyl ion। सिर्फ उन एसिड और बेसेस के साथ ये डील करता है जिनके अंदर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल मौजूद है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे एसिड्स हैं जिनमें हाइड्रोजन नहीं है, बहुत सारे ऐसे बेसेस हैं जिनमें हाइड्रोक्सिल आयन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो एसिड भी हैं और बेसेस भी हैं। बट
देयर इज नो एक्सप्लेनेशन इन Arrhenius concept for such acid and bases। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक था Arrhenius concept। अब इससे रिलेटेड जो है वो हम लोग MCQs जो है वो देख लेते हैं कि किस तरह का MCQs आपको आ सकता है। क्वेश्चन इज which of the following is not an Arrhenius acid? Option A HCl, option B H2SO4, option C HNO3 and option D BF3। डियर स्टूडेंट्स, पूछ रहा है कि कौन सा Arrhenius कंसेप्ट के मुताबिक एसिड नहीं है, विच इज नॉट एन एसिड अकॉर्डिंग टू Arrhenius कंसेप्ट। अभी हमने कहा है कि Arrhenius कंसेप्ट के मुताबिक हर वो चीज जो एक्वस मीडिया में हाइड्रोजन आयन देगी या जिसके पास हाइड्रोजन आयन होगा तो वो एसिड है। आप देखें, HCl कंटेन हाइड्रोजन आयन, H2SO4 कंटेन हाइड्रोजन आयन, HNO3 कंटेन हाइड्रोजन आयन। Only BF3 doesn't contain any hydrogen ion, but it is an acid. So according to Arrhenius concept, BF3 जो है वो एसिड नहीं है, बाकी सारे के सारे क्या है, एसिड है। इसी तरह से आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट डाउन द लिमिटेशन ऑफ Arrhenius concept or define acid or bases according to Arrhenius concept। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।